मैगी पराठा वाला। एक गांव में चंपूलाल नामक एक आदमी रहता था, जिसका एक छोटा सा मैगी का स्टॉल होता है। लेकिन कुछ बदमाश लोगों ने बेचारे चंपूलाल का नाम बदनाम कर रखा था, पूरे गांव में ये कहकर कि जो भी सुबह सवेरे सबसे पहले उसकी शक्ल देख ले, उस व्यक्ति का दिन खराब जाएगा, जिसका बुरा असर चंपूलाल की कमाई पर पड़ता है। ओह गॉड, ये सब क्या चल रहा है? मुझसे जलने वाले बदमाश लोगों ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी है कि रोज सुबह मेरी शक्ल देखने से लोगों का दिन बुरा हो जाएगा। मैगी तो सुबह नाश्ते में ही खाते हैं और सुबह मेरे स्टॉल पर कोई नहीं आता। दिन और शाम में वैसे भी मैगी कोई खाना प्रेफर नहीं करता। मेरी तो मैगी स्टॉल पे ही नजर लग गई है। उस अफवाह की वजह से चंपूलाल की मैगी कोई नहीं खाता, क्योंकि गांव वालों को इस बात का डर रहता कि कहीं सुबह सुबह चंपूलाल की शक्ल देखकर उनका दिन खराब ना हो जाए। ऐसे ही परेशान होकर एक रात चंपूलाल के खुराफाती दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक राउडी आइडिया आता है। आइडिया? गांव वालों को मुझसे यानी कि चंपूलाल मैगी वाले से परेशानी है ना, लेकिन अगर मेरे बदले कोई और मैगी बेचे तो तब तो वो सब खुशी खुशी मैगी खाने चले आएंगे। तो तय रहा, अब मैं अपना गेटअप बदलकर मैगी बेचूंगा, और जब मेरा गेटअप बदल ही रहा है तो मेरी मैगी का गेटअप भी बदलेगा। मुझे मैगी के साथ साथ पराठे भी बड़े मजे से बनाने आते हैं। मैं मैगी पराठा बनाकर बेचूंगा। चंपूलाल एक बड़ी सी लंबी मूंछ लगाता है, सर पर टोपी पहनता है और अपना पूरा कॉस्ट्यूम चेंज करके एक यूनिक गेटअप ले लेता है और अपना एक अलग सा नाम भी रख लेता है। और मैगी पराठा स्टॉल खोलकर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, बिरजू मैगी पराठा वाला। मैगी पराठा, मैगी पराठा, बिरजू का मैगी पराठा। आइए आइए और चक्कर जाइए एक अनोखी डिश जिसका नाम है मैगी पराठा। चंपूलाल पराठे में स्टफिंग की जगह मैगी डालता है और उसे बेचता है। मैगी पराठा जैसी अतरंगी डिश को देखकर गांव वाले आकर्षित होते हैं और वो सभी भागे दौड़े मैगी पराठे खाने चले आते हैं। बिरजू भाया, मुझे 2 मैगी पराठा देना यार। खुशबू तो एकदम जबरदस्त आ रही है, स्वाद तो डबल ट्रिपल जबरदस्त होगा। मुझे भी देना मैगी पराठा। आहा, लाजवाब बिरजू भाई, मैं तो तुमने इन्वेंट की गई डिश मैगी पराठा का फैन हो गया ये खाकर। तो और 2 मैगी पराठा देना। जी जी, ये लीजिए सर, ये लीजिए मैम। चंपूलाल की बदली हुई आवाज से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे मैगी पराठा इतना फेमस हो जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं उसे खाने के लिए, और चंपूलाल की खूब तरक्की भी होने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक से तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से चंपूलाल पूरा भीग जाता है और उसकी मूंछ और गेटअप पूरा पानी की वजह से बिगड़ जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे फौरन अपनी शक्ल छुपानी होगी। हे भगवान, कोई देख ना ले। इतनी मेहनत से मैगी पराठे के कारण सब कुछ ठीक हुआ है, कहीं वापस कोई रायता ना फैल जाए। चंपूलाल अपनी शक्ल छुपाता उससे पहले ही सभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उन सब के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो चंपकलाल है, इसका मतलब ये भेस बदल कर मैगी पराठा बेचता था। ओ तेरी, ये तो गजब हो गया। हम सभी रोज दीवानों की तरह इसके हाथ का बना मैगी पराठा खा रहे थे, और तो और हमारे दिन तो अच्छे ही गुजरे। इसका मतलब वो सच में एक अफवाह थी कि ये पनौती है और इसकी शक्ल देखने से दिन खराब जाता है। हाँ हाँ, उल्टा इस मैगी पराठा को खाकर मेरी बूढ़ी माँ फिर से ठीक हो गई। सॉरी चंपूलाल, हम सब ने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो टैलेंटेड निकले यार। हाँ चंपूलाल भाई, माफ कर दो। हम सभी गांव वासियों को बहुत बहुत गलत फहमी हो गई थी। सभी गांव वाले मिलकर चंपूलाल से माफी मांगते हैं। इट्स ओके। मुझे तो लगा कि आज मेरी शामत तय है, लेकिन इस गेटअप की वजह से, इस ड्रामे की वजह से आप सबको मेरी सच्चाई पता चल गई और वो अफवाह भी गलत साबित हो गई। आइए इस बात पे हो जाए एक मैगी पराठा पार्टी।
फिर चंपूलाल खुशी से सभी गांव वालों को फ्री में मैगी पराठा देता है और वो सब पार्टी करते हैं। और इस तरह मैगी पराठा वाला चंपूलाल सीना तान कर मैगी पराठा बनाता और बेचता और उसकी खूब तरक्की होती है। मैगी पराठा वाला। एक गांव में चंपूलाल नामक एक आदमी रहता था, जिसका एक छोटा सा मैगी का स्टॉल होता है। लेकिन कुछ बदमाश लोगों ने बेचारे चंपूलाल का नाम बदनाम कर रखा था, पूरे गांव में ये कहकर कि जो भी सुबह सवेरे सबसे पहले उसकी शक्ल देख ले, उस व्यक्ति का दिन खराब जाएगा, जिसका बुरा असर चंपूलाल की कमाई पर पड़ता है। ओह गॉड, ये सब क्या चल रहा है? मुझसे जलने वाले बदमाश लोगों ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी है कि रोज सुबह मेरी शक्ल देखने से लोगों का दिन बुरा हो जाएगा। मैगी तो सुबह नाश्ते में ही खाते हैं और सुबह मेरे स्टॉल पर कोई नहीं आता। दिन और शाम में वैसे भी मैगी कोई खाना प्रेफर नहीं करता। मेरी तो मैगी स्टॉल पे ही नजर लग गई है। उस अफवाह की वजह से चंपूलाल की मैगी कोई नहीं खाता, क्योंकि गांव वालों को इस बात का डर रहता कि कहीं सुबह सुबह चंपूलाल की शक्ल देखकर उनका दिन खराब ना हो जाए। ऐसे ही परेशान होकर एक रात चंपूलाल के खुराफाती दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक राउडी आइडिया आता है। आइडिया? गांव वालों को मुझसे यानी कि चंपूलाल मैगी वाले से परेशानी है ना, लेकिन अगर मेरे बदले कोई और मैगी बेचे तो तब तो वो सब खुशी खुशी मैगी खाने चले आएंगे। तो तय रहा, अब मैं अपना गेटअप बदलकर मैगी बेचूंगा। और जब मेरा गेटअप बदल ही रहा है तो मेरी मैगी का गेटअप भी बदलेगा। मुझे मैगी के साथ साथ पराठे भी बड़े मजे से बनाने आते हैं। मैं मैगी पराठा बनाकर बेचूंगा। चंपूलाल एक बड़ी सी लंबी मूंछ लगाता है, सर पर टोपी पहनता है और अपना पूरा कॉस्ट्यूम चेंज करके एक यूनिक गेटअप ले लेता है और अपना एक अलग सा नाम भी रख लेता है। और मैगी पराठा स्टॉल खोलकर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, बिरजू मैगी पराठा वाला। मैगी पराठा, मैगी पराठा, बिरजू का मैगी पराठा। आइए आइए और चक्कर जाइए एक अनोखी डिश जिसका नाम है मैगी पराठा। चंपूलाल पराठे में स्टफिंग की जगह मैगी डालता है और उसे बेचता है। मैगी पराठा जैसी अतरंगी डिश को देखकर गांव वाले आकर्षित होते हैं और वो सभी भागे दौड़े मैगी पराठे खाने चले आते हैं। बिरजू भाया, मुझे 2 मैगी पराठा देना यार। खुशबू तो एकदम जबरदस्त आ रही है, स्वाद तो डबल ट्रिपल जबरदस्त होगा। मुझे भी देना मैगी पराठा। आहा, लाजवाब बिरजू भाई, मैं तो तुमने इन्वेंट की गई डिश मैगी पराठा का फैन हो गया ये खाकर। तो और 2 मैगी पराठा देना। जी जी, ये लीजिए सर, ये लीजिए मैम। चंपूलाल की बदली हुई आवाज से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे मैगी पराठा इतना फेमस हो जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं उसे खाने के लिए और चंपूलाल की खूब तरक्की भी होने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक से तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से चंपूलाल पूरा भीग जाता है और उसकी मूंछ और गेटअप पूरा पानी की वजह से बिगड़ जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे फौरन अपनी शक्ल छुपानी होगी। हे भगवान, कोई देख ना ले। इतनी मेहनत से मैगी पराठे के कारण सब कुछ ठीक हुआ है, कहीं वापस कोई रायता ना फैल जाए। चंपूलाल अपनी शक्ल छुपाता उससे पहले ही सभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उन सब के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो चंपकलाल है, इसका मतलब ये भेस बदल कर मैगी पराठा बेचता था। ओ तेरी, ये तो गजब हो गया। हम सभी रोज दीवानों की तरह इसके हाथ का बना मैगी पराठा खा रहे थे और तो और हमारे दिन तो अच्छे ही गुजरे। इसका मतलब वो सच में एक अफवाह थी कि ये पनौती है और इसकी शक्ल देखने से दिन खराब जाता है। हाँ हाँ, उल्टा इस मैगी पराठा को खाकर मेरी बूढ़ी माँ फिर से ठीक हो गई। सॉरी चंपूलाल, हम सब ने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो टैलेंटेड निकले यार। हाँ चंपूलाल भाई, माफ कर दो। हम सभी गांववासियों को बहुत बहुत गलत फहमी हो गई थी।
सभी गांव वाले मिलकर चंपूलाल से माफी मांगते हैं। इट्स ओके। मुझे तो लगा कि आज मेरी शामत तय है, लेकिन इस गेटअप की वजह से, इस ड्रामे की वजह से आप सबको मेरी सच्चाई पता चल गई और वो अफवाह भी गलत साबित हो गई। आइए इस बात पे हो जाए एक मैगी पराठा पार्टी। फिर चंपूलाल खुशी से सभी गांव वालों को फ्री में मैगी पराठा देता है और वो सब पार्टी करते हैं। और इस तरह मैगी पराठा वाला चंपूलाल सीना तान कर मैगी पराठा बनाता और बेचता और उसकी खूब तरक्की होती है।